गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? चलो मस्ती कर रहे हो खूब। गर्मी की छुट्टी की पूरी मस्ती चल रही है और कल तो आप लोगों ने खूब मज़ा किया है, वो मुझे दिख रहा था। और कविताएं भी आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। तो अब तो आज हम लोग अगले काम की ओर बढ़ेंगे। कविता का काम ख़त्म हुआ। कल आप लोगों ने जो लिखा और जो नहीं लिख पाए उसे कंप्लीट करके आज दे ही देंगे, और जो मैंने टास्क दिया था उसे भी आप लोग पूरी कर लिए होंगे या कर लेंगे, ये मुझे यकीन है। तो आगे हम लोग चलते हैं विज्ञापन लेखन की ओर। बच्चों, आज और कल इन 2 दिनों में हम कुछ प्रचार का काम करेंगे। और ये प्रचार जो है ऐसा प्रचार है जैसे कि रेडियो और टीवी पर होता है, उस तरह के कुछ प्रचार का काम हम लोग करेंगे। और अब तो प्रचार के कई रूप आ चुके हैं और हम लोग कुछ अलग तरह से ये काम करेंगे। टीवी पर आप ऐड देखते हो ना? ऐड देख के आपको मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। तो कुछ ऐसा ही काम आज हम लोग भी सीखेंगे। आपको पता है कि ऐड यानी कि विज्ञापन बनाने में लाखों करोड़ों का खर्च कंपनी करती है और उससे कंपनी को फ़ायदा भी होता है और उससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है। एक ऐड के पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। तो ये तो आप बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे। आज हम अपने इस विज्ञापन के क्लास में खेल खेल में ऐड बनाना लिखना सीखेंगे और इसका आनंद भी लेंगे। तो ऐड के लिए क्या होता है, विज्ञापन में रचनात्मकता और आइडिया का बड़ा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। विज्ञापन अगर रोचक ना हो उसे लोग नहीं देखेंगे, नहीं ना देखेंगे, न सुनेंगे, न पसंद करेंगे। तो विज्ञापन को रोचक होना और उसे लोग देखें, सुने, पसंद करें, इसके लिए उसमें नए नए आइडिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। विज्ञापन का काम क्या होता है? विज्ञापन के माध्यम से लोग अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी डिमांड पैदा करते हैं, मतलब एक उस वस्तु का जो है मांग पैदा करते हैं लोगों में। तो ये विज्ञापन का काम होता है। तो हम लोग अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इस काम को हम लोग अपने विज्ञापन लेखन में सीखेंगे। आपको मैं बता दूं कि विज्ञापन जो है वी प्लस ज्ञापन 2 शब्दों के मेल से बना है। वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है विशेष, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और ज्ञापन का अर्थ क्या होता है? ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना का ज्ञान। तो विज्ञापन का मतलब है सूचना पहुंचाना और अपील करना। सार्वजनिक सूचना हो, सार्वजनिक घोषणा हो, लोगों का ध्यान आकर्षित करना हो, ये सभी टारगेट विज्ञापन अपने दर्शक या श्रोता या ग्राहक समूह तक पहुंचाता है, उन्हें संबोधित करता है। या किसी भी सामान से खरीद बिक्री से संबंधित जानकारी और सूचना विज्ञापन देता है। और हर विज्ञापन का अपना एक उद्देश्य होता है और आवश्यकता भी होती है, ये आप जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हर विज्ञापन का अपना उद्देश्य होता है और यह उद्देश्य तभी सफल होता है जब इसमें कंपनी को लाभ पहुँचे और ग्राहक उस वस्तु को खरीदे। ग्राहक को लगे कि नहीं, ये तो मुझे खरीदना ही है। विज्ञापन यही काम करता है। तो किसी भी नए प्रोडक्ट को बाजार में उचित ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, सूचना देने के लिए विज्ञापन की ज़रूरत होती है। बच्चों, विज्ञापन लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि विज्ञापन में सामान के बारे में आकर्षक तरीके से बताया जाता है ताकि ग्राहक उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो। दूसरा है कि अच्छे विज्ञापन में ब्रांड की छवि उभरती है। और तीसरा है कि कम शब्दों में सही सूचना प्राप्त करने वाला होना चाहिए हमारा विज्ञापन। और सबसे ज़रूरी यह कि आपका ऐड जो है ग्राहक को यह समझाने में सफल हो इस सामान को लेने से उन्हें लाभ ही होगा, हानि नहीं। विज्ञापन लिखने के सामान के साथ साथ ग्राहक की समझ भी होनी ज़रूरी है। मतलब जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो सामान को तो आप जान ही रहे हैं, ग्राहक को भी समझना आपको ज़रूरी होता है।
तो ये तो हुई विज्ञापन लिखने का उद्देश्य और उससे जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं वो। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप एक चीज़ तो जानते हैं कि विज्ञापन के कई माध्यम हैं, जैसे कि लिखित विज्ञापन अखबार और पत्रिकाओं में छपते हैं, और रेडियो वाले जो विज्ञापन होते हैं उसमें हम सिर्फ आवाज़ सुनते हैं, और इसके अलावा टीवी, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ऑडियो वीडियो दोनों ही माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तो हुई विज्ञापन से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी जो आम जानकारी है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसे लिखने के लिए आपको कुछ बिंदु को जानना ज़रूरी है एक पूरे तरीके से, तो उसको बिंदुवार जानना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, उसके बाद आप लोग लिखना सीखेंगे। पहला होना चाहिए लिखने के लिए हमें शीर्षक। विज्ञापन का पहला होना चाहिए क्या, लिखने से पहले हमको उसका शीर्षक ढूंढना होगा। एक आकर्षक शीर्षक हो, जैसे सामग्री का नाम। उसी तरह दूसरा बिंदु हमारा है उपशीर्षक। इसमें सामान के बारे में जानकारी हो, जैसे कि उसका गुण क्या है। और तीसरी बात, मुख्य बात, जो हमारा सामान है, जो हमारा उत्पादन है, उसमें ग्राहक को क्या हम बताएं जो ग्राहक उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो, उसकी खूबियाँ, उसकी अच्छाइयाँ सामान की, ये उसके मुख्य बात में जाएगी। फिर चौथी चीज़ है विज्ञापन को और लोगों तक उसे लोग अट्रैक्टिव हों, आकर्षित हों, तो उसकी सजावट है। तो सजावट में क्या क्या आता है, लेआउट आता है, साज सज्जा आता है, रंग संयोजन आता है, चित्र इत्यादि से विज्ञापन को सजाया जाता है। तो ये हो गई चौथी बात। और पांचवी बात हमारी जो है वो है लोगो या ट्रेडमार्क। तो लोगो या ट्रेडमार्क जो है, ये किसी भी कंपनी का लोगो या ट्रेडमार्क होगा तो ये पहचान होती है उसकी, उस कंपनी की, कि वो विज्ञापन में वो भी होना ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ हम विज्ञापन लिखना शुरू करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। पहले मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। अभी देखिए, मैंने एक विज्ञापन बनाने की कोशिश की है। ये लंबू पेंसिल, ये इसका शीर्षक है, और इसके उपशीर्षक में मैंने डाला है लंबी और पतली सुंदर लिखावट वाली पेंसिल। उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा स्लोगन मैंने डाला है उस उनकी खूबी को लेकर के, न टूटे न फूटे, खूब चले खूब चले। अब क्या है उसमें, और भी उसके क्या गुण हैं, जो उसकी बॉडी है, मुख्य बात जिसे हम बोल रहे हैं, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। अब वो क्या है, वो HB पेंसिल है, HB 6 उसका नंबर है। उसके साथ हम कुछ क्या देते हैं, रबर इरेजर फ्री दे रहे हैं। ये उसकी मुख्य बातें हुई। अब क्या है कि एक लंबू पेंसिल हर बच्चे को चाहिए, तो एक बच्ची खड़ी होकर बोल रही है मुझे लंबू पेंसिल चाहिए, और नीचे में कंपनी का लोगो है, और आप देख रहे हैं बगल में पेंसिल का चित्र है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि इस तरह से हमें विज्ञापन लिखना है। तो इसमें सभी चीज़ें हैं। आज आप लोग लिखना सीखिए, कल हम लोग इसकी प्रस्तुति करेंगे। तो आप ऐसा लिखिएगा कि प्रस्तुति करने में आपको आसानी हो। तो चलिए, आज आपको क्या क्या किस किस चीज़ों पे विज्ञापन लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ गतिविधि के माध्यम से। तो आज के कार्य में हमारा है गतिविधि पहली गतिविधि हमारी जो है, उसमें आपको करना ये है कि किलकारी में आप जिस विधा से जुड़े हैं, जो विधा सीखते हैं, उसमें से कोई एक विधा पर विज्ञापन लिखिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग विधाओं का विज्ञापन लिखेंगे। कोई लेखन का लिखेगा, कोई नाटक का लिखेगा, कोई चित्रकला का लिखेगा, कोई संगीत का लिखेगा। तो इस तरह से आप लोगों को अलग अलग विधाओं के विषयों के विज्ञापन आपको लिखना है। दूसरी गतिविधि है चांद पर घर बना है, उस घर को बेचना है, उसके लिए आपको विज्ञापन बनाना है। सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा इसके लिए भी विज्ञापन बनाने की। और तीसरी जो हमारी गतिविधि है वो है, आप लोग दरभंगा में अधिकतर बच्चे हैं, तो दरभंगा की संस्कृति में मखाना का बहुत ही महत्व है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मखाना के मार्केटिंग के लिए एक विज्ञापन बनाइए। अलग अलग तरीके से आप लोग जो भी बनाएंगे। फिर चौथी गतिविधि हमारी है, उसमें है आपके पास बहुत सारी पुरानी किताबें हैं,
उन्हें आपको बेचना है, तो उसके लिए आप विज्ञापन बनाइए। 5वीं जो गतिविधि है, आप कलम बना रहे हैं, उसे बेचने के लिए आपको विज्ञापन बनाना है। और 6ठी जो गतिविधि है वो है प्रेमचंद के फटे जूते, उसकी नीलामी हो रही है, उसे बेचने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। ये 6 गतिविधि है, लेकिन आप लोगों को कोई बाध्यता नहीं है कि आप 6 के 6 ही बनाएं। आपको इसमें से जितना ही मन करे उतना ही बनाएं, लेकिन मिनिमम 4 तो आप ज़रूर ही बनाएं, ये मैं चाहूँगी, ताकि आप कुछ सीख पाए। क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञापन में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, और जितना आप सोचेंगे, जितना बनाएंगे, तो क्रिएटिविटी आपकी उतनी अच्छी बनेगी। और कल उसी में से चुनकर किसी एक पर या 2 पर हम प्रस्तुति करेंगे, आप लोगों को प्रस्तुति सिखाएंगे कि कैसे प्रस्तुति करना है उसकी। तो आप ऐसा लिखना कि आपको प्रस्तुति में सहायता हो। ऐसा मत लिख लेना कि उसको बोल ना पाए या लिख ना पाए, ये आप ध्यान रखना। और ये भी आपको एक टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। अपने विज्ञापन हम लोग क्यों बनाएंगे, विज्ञापन का मुख्य काम क्या है? विज्ञापन का मुख्य काम है आवश्यकता पैदा करना। ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अगर आवश्यकता नहीं भी है तो आर्टिफिशियल आवश्यकता विज्ञापन पैदा कर सकती है, उसे इसकी छूट मिली हुई है। तो बच्चों, आप लोग आज देखिए इस काम को करके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मज़ा आएगा। इसमें थ्योरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ समझना है। अगर समझने में कहीं दिक्कत हुई हो आपको, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी, आप लोग इसे करके एक बार देखिए। फिलहाल आपको सिर्फ करना यही है कि जो मैंने आपको इधर बताया है, ये एक उदाहरण, तो उस उदाहरण को देखते हुए और जो मुख्य बिंदुएं हैं उनको देखते हुए आपको लिखना है। फिलहाल आपको यही करना है, विज्ञापन तैयार करना है। जो बच्चे चित्र बना सकते हैं वो चित्र बनाएंगे, और जो नहीं बना सकते हैं वो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उनका जो भी विज्ञापन रहेगा उसको, जो सीधा फ़ोन में टाइप करते हैं, वो इंटरनेट से भी फ़ोटो डाउनलोड करके डाल सकते हैं। और जो नहीं डाउनलोड जिनको करने आता है, वो कॉपी कलम से भी चित्र बनाएंगे। तो आप लोगों के पास एक मौका है, आप लोग जैसा चाहें करें, लेकिन एक अच्छी चीज़ें आएंगी। कल जब आप लोग इसकी प्रस्तुति करोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बच्चों, धन्यवाद। आज के इस कार्य को आप लोग कीजिए, इस गतिविधि को कीजिए और आनंद उठाइए। देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।